अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे, सुनो। जैसे मैंने एलसीएम और एचसीएफ समझ लो, जब ये एक अलग सी छोटी वीडियो बनाई है मैंने, और अब क्या करना है, क्वेश्चन शुरू करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा, मतलब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ने के बाद तो आवाज की गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब आपने एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15, 21, ठीक है। जगह का करना है एलसीएम निकालना, ठीक है, और क्या करना, एचसीएफ निकालना, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करना, अलग अलग समझा के अलग अलग मतलब अविभाज्य गुणनखंड करनी है। जैसे हम 12 के अगर फैक्टर करेंगे तो काम नहीं हमारे, जैसे अभी हमने करके देख रहे हैं 2 × 2 × 3, ठीक है। ऐसे ही हम 15 के फैक्टर करेंगे ना, रे तो करके देखेंगे 15, 2 तो घटाएंगे ना, घटाएंगे 3 का करके 5 15, और कहते घटाएंगे 5, तो क्या बनेगा फैक्टर 3 × 5। ऐसे में 21 के का बनेगा तो 3 × 7, सही है। तो सबसे पहले हम करेंगे अलग अलग उनके प्राइम फैक्टर करने, प्राइम फैक्टर करेंगे तो फिर करना है लाइन खींचनी, लाइन खींचेंगे, अब लिखेंगे एलसीएम और नीचे लिखेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम का बताओ जो कॉमन आ जाए, जो संख्या दे रखी है उनमें कॉमन आ रहा फैक्टर ना वो लिख देंगे। जैसे तीनों में कुछ कॉमन आ रहा, 3 कॉमन आ रहा, देखो तो क्या है 3 कॉमन आ रहा, ठीक है। अब जो और कुछ कॉमन आ रहा ना, तो एलसीएम में क्या होगा, कॉमन आएगा संख्या में बाय लिख देंगे, और जो बचा हुआ है बाय सब लिख देंगे। जैसे 2 × 2 फिर का बचा 5, और जाके पास का बचा 7, तो जी का हो जाएगा एलसीएम। और मतलब एचसीएफ का आ जाओ, तो एचसीएफ का होता है बड़े से बड़ा कॉमन नंबर होता है, जो संख्या दर की नाम का होता है बड़े हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे परिवार में मतलब नाम भी देखा तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो मतलब तीनों में तो कौन सा फैक्टर है कॉमन आया होगा, ऐसे मतलब 3 संख्या दर की है तो तीनों में कोई फैक्टर कॉमन आया होगा, हाँ केवल 3 आया, तो ऐसे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 6 × 12 × 7 6 7 42 420 का आएगा एलसीएम। और एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ मतलब होगा जो संख्या दर की का मैक्सिमम नंबर कौन आ रहा हो वही का होगा एचसीएफ होगा। तो पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसे में दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे दूसरे क्वेश्चन की बात करें 17 23 29 का 17, 23, 29, तो ऐसे लाइन से लिखेंगे 17, 23, 29, और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आवाज को गुणनखंड करेंगे। अगर संख्या को ध्यान से देखो तो ये कहा खुद अपने आप में कहा एक अवाज्य संख्या है, तो इनके आवाज को गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 17 को 17 रहेगा, 23 को 23 रहेगा, 29 को 29 रहेगा। तो अवाज्य संख्या के बारे में हम जानते हैं, तो वे संख्या क्या होगी खुद तय कटेंगी, खुद के जवाब क्या होते ना करते हैं, वे क्या होगी अवाज्य संख्या, ठीक। तो इनके बच जाएगा हमें एलसीएम का आएगा, एलसीएम का होगा हमारा मतलब जो संख्या दे रखी है उनमें कॉमन आना चाहिए, कॉमन आएगा ना आएगा, और जो कॉमन आएगा बाय लिख लेता है, और जो बचा हुआ है बाय लिख लेता है। जहाँ भी कुछ कॉमन आएगा होगा, जब कॉमन ना आएगा तो हम क्या करेंगे जो बचा हुआ है सब लिख लेंगे, 17 लिख लेंगे, 17 23 लिख लेंगे, फिर 29 लिख लेंगे, और इनको बड़ा करते हैं वही का आएगा एलसीएम। और एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या है क्या ऊपर तो मतलब संख्या में कुछ फैक्टर करेगा, मतलब कुछ कॉमन आना चाहिए। अगर ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन आएगा ना आएगा, जब कॉमन क्वेश्चन आएगा तो क्या प्रकार की वो नहीं आएगा। अरे एक तो ऐसा नंबर होगा जो हर संख्या को तो भाग लगाते हो, हर संख्या को गुणा करते तो फर्क नंबर भाग लगा दो कोई फर्क नहीं होगा। तो जब वो एलसीएम कितना होगा और मैं कहूँ एचसीएफ कितना होगा 1, ठीक है, गुणा करके नहीं जाना तो वही आएगा एलसीएम। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 8 9 25 8 9
25। जब वो हम एलसीएम निकालना और एलसीएम निकालना, एलसीएम क्या होता है, जो संख्या के फैक्टर रहेगा उनमें से जो कॉमन पार्ट है वो 2 और जो बचा हुआ है वो 100, ठीक है। और एलसीएम का होगा सब में कॉमन आना चाहिए। अगर संख्या 2 रखी है तो उन 2 संख्या के फैक्टर में कॉमन आना चाहिए। अगर संख्या 3 रखी है तो तीनों संख्या के जो फैक्टर करेगा उनमें से कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम आगे फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। ऐसे 9 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 3 गुणा 3। 25 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 5 गुणा 5। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम को ध्यान से देखो, कुछ कॉमन है वो तीन संख्या में, और कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है वो ना है। जब कॉमन ना है तो क्या करेंगे सब लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। कुछ कॉमन ना हो तो क्या करेंगे, मतलब हम एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है वो वाई लिख लेते हैं और जो ना हो बहुत सारे लिख देते हैं, ठीक है। और एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम के लिए क्या होनी चाहिए, तो जो संख्या के फैक्टर है उनमें तक सब में कॉमन होना चाहिए, तो वही क्या होगा एलसीएम होगा। अगर कॉमन टच ना हो तो एलसीएम का लिख देना, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना हो। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में तो क्या होगा, यदि एचसीएफ क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो